बहुत डंका बजता है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमने बनाया है, जो ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, उससे आदिवासियों का नहीं देश का भी गौरव बड़ा ऊंचा हुआ है। यह आदिवासी समाज के लोग हैं, इन्हीं की ज़मीनों पर, इन्हीं के परिवार वालों पर, इन्हीं के खानदानों की ज़मीनों पर यह बना हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसको पूरे देश के लोग देखने आते हैं। आइए जरा स्थानीय स्तर पर लोगों से जानते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है। आपको क्या फ़ायदा हुआ है? क्या आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई है? हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है तब से हम बर्बाद हो गए, क्योंकि हमको कोई फायदा नहीं है। ये दुकान चलते हैं, जो दुकान से तो वही से लाना, खाना पीना सब दुकान में से लाना पड़ता है। जो जमीन था हमारा वो सरकार ने ले लिया, वापस सामने जमीन दिया नहीं है। ये भाजपा सरकार चोर है, उसको यहाँ से हम हटाना चाहते हैं। ये हमारा जमीन छीन लेते हैं। उसको नरेंद्र मोदी आता है तो बोलता है हमारा आदिवासी का विकास हुआ। क्या विकास हुआ? हमारा सब विनाश हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जितना जमीन था वो तो ले लिया ना, डैम बनवा दिया, सरदार स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गया, उन लोग का बगीचा बन गया। हमारा क्या बना? बनता है तो भाजपा का नेटो का बन रहा है। हमारा कुछ अभी तक बना नहीं है यहाँ पे। और बोलते हैं विकास दिया, हम रोजगारी दिया। क्या रोजगारी देगा? 8,000 9,000 पेमेंट में रोजगारी देगा? अभी तक बच्चा लोग घर में पढ़ा लिखा बैठा हुआ है। ये सब लोग, ये महिला वो धंधा करते हैं, उसको भी धंधा करने नहीं देते हैं लोग। और नेता आएगा भाजपा का, भाजपा का नेता आएगा तो ये सब फुटपाथ ऊपर बिकने वाला है। वो कच्चा माल लाता है, फ्रूट ला के बिक रहा है। उसको बोलेगा हट जाओ, नहीं हटेगा तो डंडा दिखाएगा पुलिस की दादागिरी यहाँ पे ज्यादा चल रही है। और कोई आएगा तो बोलेगा हटो हटो, कि हम मानुस नहीं है, हम भारत देश के नागरिक नहीं है, हमारा हक बनता है। यहाँ पे हमने जमीन का भोग दिया है और जमीन दिया है, जमीन का वापस जमीन दिया नहीं वो लोग ने हमको। और बोलता है तुम हट जाओ हट जाओ। क्या हमको भाजी मुड़ा समझते हैं भाजपा का नेता? मतलब जब भाजपा का नेता आता है तो आप लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, और जमीन आप लोगों की है। यह पीछे जो अमूल पार्लर दिखाई दे रहा है, जरा एक बार कैमरा घुमाइएगा, और यह सारा इलाका, ये सब कुछ आप ही लोगों का है? ये अमूल पालन बनाए है, मेरा ससुर जी के नाम पे जमीन है। ये पूरा नाम है। और जमीन हमारे पास पूरा पुरावा है, और सरकार के पास कोई पुरावा नहीं है। वो अमूल पालन के लिए जगह जो लिया है वो भूपेंद्र शिक्षा मंत्री का है। वो शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री है? हाँ, उसका है। भाजपा का नेता का है। सब भाजपा का नेता का बन रहा है स्टैचू में। और मोदी साहब आएगा तो बड़ी बड़ी फेंकेगी कि हमने आदिवासी को रोजगारी दिया। क्या रोजगारी देगा वो लोग? यहाँ पे कोई रोजगारी नहीं है। इतना ही ये अमूल पालन जो है, इतना ही 40 लाख में लिया है। 40 लाख में जमीन दिया है। तो हम खाली पूछने गए थे, 40 लाख रुपया हमारे ससुर जी के खाता में नहीं आए तो पैसा किसको दिया? तो पुलिस पकड़ा के हमको बुला के ले गए और हमको खोटा खोटा केस किया। अभी भी मैं केस में तारीख में जाके आई हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि वो तो पक्का बना हुआ है, आपकी दुकान कच्ची है, ऐसा क्यों है? हमको पक्का बनाने का परमिशन नहीं देते हो लोग। अच्छा, हमको परमिशन किसी को नहीं देते? किसी को नहीं देते। और घर भी, मकान भी नहीं बनाने देते गांव में। तो हम तो लकड़ी का घर में रह रहे। हमारा कच्चा मकान है हमारा। आप पक्का मकान नहीं बना सकते? पक्का मकान बनाएगा तो आपको भगा देंगे, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, वो धमकी दे रहा है। गाँव का सरपंच बोल रहा है तुमको हम कोई आवास नहीं मिलेगा, ऐसे सरपंच खुद बोलते हैं। और तलाटी जो जानते हैं ना, वो तलाटी बोलते हैं गाँव का। वो लोग बोलते हैं तुम पक्का मकान नहीं बोलना, गोड़ा में बनाए है। तो गोड़ा में क्या मकान बनाए है? किसी के पास 3 लड़का होगा, 2 लड़का होगा, वो कहाँ रहेगा? हमारे पास गाय बकरी भैंस मुर्गा सब लोग रखते हैं। उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए ना। फिर वहाँ पे कोई जगह नहीं, हमको नहीं चाहिए पक्का मतलब मकान। आपका कुल ले दे के कहना है कि यहाँ भाजपा की लूट काफी तगड़ी है? ज्यादा है। भाजपा ही चल रही है यहाँ तो। सब भाजपा वाला ही तानाशाही कर रहा है। और अभी अंदर लोग को, जो अंदर स्टैचू अंदर वर्करों काम करते हैं ना, उन लोग को अभी धमकी देने में आई है बच्चा लोग को कि भाजपा को वोट नहीं देगा तो तुमको नौकरी से निकाल देगा। अच्छा। ऐसी कौन सी सरकार है नौकरी से निकालने वाली? मतलब जो लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के भीतर नौकरी कर रहे हैं, अगर वो भाजपा को वोट नहीं देंगे तो उनको नौकरी से निकालने का ऐसे धमकी दे रहा है लोगों को। अच्छा। ऐसे थोड़ी चलेगा कि धमकी देने वाला। अभी बोल रहा है कि यहाँ का लोग हमको मत नहीं देगा तो दुकान हटा देगा। कौन से सरकार में ऐसा नियम है कि दुकान हटा देगा? आता है धमकी देने? वो बहुत लोग है। यहाँ का नेता है हमारा। हमारा समाज का नेता धमकी दे रहा है कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो दुकान भी हटा देगा और बच्चा लोग को नौकरी से भी निकाल देगा, ऐसे। अच्छा, हाँ, ऐसे धमकी दे रहा है यहाँ का।
ऐसे थोड़ी चलेगा कि हम धमकी से डर जाएगा। मतलब मोदी जी को प्यार से वोट नहीं मिल रहा है यहाँ। हाँ, नहीं मिलेगा। मोदी चोर है, मोदी को क्या देगा? मोदी थोड़ा परिवार है, वो तो वांडा है साला, उसका क्या पड़ी है? जीने का हक तो हमारा है, हम तो परिवार वाले हैं ना। वो एक पत्नी नहीं संभाल पाएगा तो क्या संभालेगा? देश संभालेगा? देश को बर्बाद कर रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि देश बड़ा आबाद हो रहा है, उन्नत हो रहा है, गुजरात जैसे मूर्ति ऊंची उठ रही है वैसे गुजरात ऊपर उठ रहा है। नहीं, कुछ उठ नहीं रहा है यहाँ पे, सब बर्बादी। हमारा खाना पीना छोड़ लिया मोदी ने। मोदी क्या देगा हमको? हम मोदी का खुद विरोध करेंगे और